हेलो स्टूडेंट्स, और आज मैं आपका निहल सर और एक नया चैप्टर हम लोग 10th स्टैंडर्ड में शुरू करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 9, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। राइट, ऑलरेडी आप ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स पढ़ चुके हो। राइट, ट्रिगो मीन्स ट्रिगो मीन्स ट्राइंगल्स एंड मैट्री मतलब द मेजर, यानी ट्राइंगल का जो मेजर्स हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करते हैं। सो इट इज़ द सम एप्लीकेशन इसीलिए है यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। राइट, सो दिस वन इज ऑल्सो द हाइट एंड डिस्टेंस। ओके, इस चैप्टर्स का बेसिक अभी हमें पहले थोड़ा चेक कर लेते हैं। आप लोग जो ट्रिगो पढ़े हो उसी की बेस पे ऊपर। राइट, हम लोग जानते हैं कि 6 रेशियो है। कितने रेशियो है? 6 रेशियो है। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट। अब तो आगे देखते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम 3 की ज़रूरत पड़ती है, ज़रूरी नहीं है बट बाकी सब पता चल जाता है। तो सबसे पहले तो हम लोग लिखते थे साइन थीटा। राइट, तो साइन फंक्शन क्या था? तो आप लिखते थे अल्टीट्यूड डिवाइड बाय हाइपोटेनस, यानी क्या लिखते थे? ऑपोजिट साइड। ओके, ऑपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनस। ओके, हाइपोटेनस। राइट, ओके, देन cos थीटा इज इक्वल टू, तो cos थीटा आप लिखते थे b बाय एच, b फॉर बेस। राइट, अदर क्या था? इज अ एडजेसेंट साइड। ओके, डिवाइड बाय हाइपो। राइट, ओके, एंड tan थीटा क्या था? सो tan थीटा इज इक्वल टू a बाय b, दैट मीन्स द opposite side upon adjacent side। राइट, ये नॉर्मली हम लोग साइन कॉस टेन के लिए यूज़ करते थे। राइट, बस यही मेन इम्पोर्टेंसली याद रखना है आपको। इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि यहाँ पे ऑब्जर्वर कौन है, ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा है और कहीं पे देख रहा है। राइट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर, इस टॉपिक के अंदर है। ओके, ये तो आपने समझ लिया। अब यहाँ पे आपको और 2 चीज़ समझनी है। ओके, वो 2 चीज़ें फर्स्ट इज कौन सी है? तो फर्स्ट चीज़ है वो एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या है? फर्स्ट इज अ एंगल ऑफ एलिवेशन। आपको 2 एंगल समझने हैं। एक फर्स्ट है एंगल ऑफ एलिवेशन। राइट, तो एंगल ऑफ एलिवेशन तो देखो कैसे करना है, किसको कहा जाता है? ओके, सबसे पहले ये कौन सी लाइन आपको दिख रही है? ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन कह सकते हो। ओके, ये क्या है? आपकी लाइन ऑफ साइट कहा जाता है उसको। ओके, और इन दोनों के बीच में जो एंगल बना ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं हम लोग? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर? ओके, यानी ये आपका कोई पॉइंट है जहाँ पे आप देख रहे हो, मैं यहाँ पे, यानी हम ऑब्जर्वर यहाँ पे अभी। राइट, वो यहाँ से ऊपर देख रहा है, मतलब ऑब्जर्वर वहाँ है, वो देख रहा है। इट इज़ द लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इमेजरी, और इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। मीन्स आप नीचे से ऐसे ऊपर देखोगे। राइट, समझो कि सामने एसी चल रहा है तो मैं उसी के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, मेरी हाइट से ऊपर, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। राइट, ओके, अब आप अपनी बालकनी में से नीचे कुछ देख रहे हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। राइट, एग्जांपल है। तो चलो दूसरा है, वो एंगल है एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। राइट, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मान लो। ओके, ये क्या बन गया आपके लिए? हॉरिजॉन्टल। ये बन गया हॉरिजॉन्टल लाइन। राइट, ये बन गया हमारे लिए लाइन ऑफ साइट, और जे आपको दिख रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर? ओके, तो ऑब्जर्वर अभी यहाँ पे खड़ा है और वो कहाँ पे देख रहा है? नीचे देख रहा है। ओके, कहाँ पे देख रहा है? नीचे। समझ में आया?
तो ऑब्जर्व है और वो अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे देख रहा है, लाइन ऑफ साइट ए है, क्लियर। तब एंगल जो बनता है उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। तो पूरे चैप्टर्स के अंदर एक ही एक्सरसाइज है बट कंसेप्ट बहुत सारे समझने हैं। तो ये दोनों इसके अंदर है कि एलिवेशन आएगा और डिप्रेशन आएगा। चलो क्लियर, समझ में आ गया। ओके, अब जरूरत पड़ेगी आपकी टेबुलेट वैल्यू जो आप पढ़ चुके हो। कौन सी टेबुलेट वैल्यू? तो sin 0, sin 30, sin 45, sin 60 एंड sin 90 ये सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, राइट। वो आपको याद रखना है, उससे भी आगे आ सकता है बट 10th में यहाँ तक ही है। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो पहले वो वैल्यू, वो टेबल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है विदाउट एनी टेक्स्ट बुक, और उसको रट्टा मारने की भी ज़रूरत नहीं है, आप खुद बना सकते हो, राइट। तो चलो चेक कर लेते हैं वो कैसे बनाया जाता है। तो पहले हम लोग 6 रेशियो को फॉलो करेंगे, राइट। सबसे पहले तो ओके, चलो अब हम लोग यहाँ पे एप्लीकेबल कर रहे हैं। चलो क्या एप्लीकेबल कर रहे हैं? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फंक्शंस लिख रहा हूँ, सारे रेशियो, साइन, कॉस, टेन, आप भी ऐसे ही बनाना, कॉट, याद रखना आसान हो जाएगा, सेक, कॉसेक एंड सेक। ओके, अब मैं एंगल लिखना 0, 13 एंगल, 45 एंगल, 16 एंगल और 19। चलो क्लियर। सबसे पहले याद रखना, इतना तो आपको याद रहेगा। आप कैसे स्टार्ट करोगे? पहले 0 से, तो नंबर दे दो, 0, 1, 2, 3, 4 दे दिए नंबर आपने, 0, 1, 2, 3, 4, सबको 4 से डिवाइड कर दो। कर दिया आपने सबको 4 से डिवाइड, राइट, डिवाइड। ओके, अब उसका रूट ले लो, ले लिया। अब लेट्स स्टार्ट। 0 डिवाइड बाई 4 कितना होता है? 0, और 0 का स्क्वायर रूट भी कितना? 0। तो साइन 0 की वैल्यू हो गई 0। यहाँ पे 1/4, 1 का स्क्वायर रूट 1, राइट, और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो साइन 30 की वैल्यू हो गई 1/2। ओके, 45, तो यहाँ पे देखो √2/4, यहाँ पे कट हो जाएगा 2/4, आपने कट कर दिया तो 1/2। 1 का स्क्वायर रूट होता है, 2 का नहीं होता, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/√2। 3 का रूट नहीं है इसलिए √3 हम लोग ऐसे इरेशनल फॉर्म में लिखेंगे। और 4 का कितना है? 2। 4/4 कितना होता है? 1, तो 1 का स्क्वायर रूट 1, तो साइन 90 कितना हो गया? 1। तो आपको साइन की सारी वैल्यू विदाउट कैसे याद रह गई आपको? ऐसे ही, ओके, कोई रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, मुझे कॉस चाहिए, पूरा टेबल ही चाहिए बट अब कॉस ऑर्डर में, तो पीछे से शुरू करो क्योंकि वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है ना, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ओके, तो वो स्लोगन ही आपको याद रखना है, साइन न कॉस, कॉस साइन न, टेन न कॉट, कॉट टेन न, कॉसेक सेक, सेक कॉसेक होता है। ओके, तो यहाँ पे आप 1 कर दो, यहाँ पे √3/2 कर दो, यहाँ पे 1/√2 आ जाएगा, पीछे से यहाँ पे 1/2 और ये 0, राइट। आ गए समझ में? ओके, अब टेन थीटा की फॉर्मूला क्या है? बोलो, टेन थीटा क्या है? तो टेन मतलब साइन अपॉन कॉस, राइट। तो साइन अपॉन कॉस 0/1 क्या होता है? 0। 1/2 √3/2, 2 कट हो जाएगा तो 1/√3, √2 कट 1, 2 कट √3, 1/0 ऐसा कोई टर्म नहीं है, इन्फिनिटी है, तो क्या लिखोगे आप? नॉट डिफाइन। चलो क्लियर। अब मैंने देखो 10 के नीचे कॉट लिखा है ऑब्वियसली, ओके, तो आपको ऐसे ही फॉलो करते जाना है। अब तो इसमें जैसे साइन कॉस में किया वैसे 10 कॉट में करेंगे, पीछे से स्टार्ट करो क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री, तो नॉट डिफाइन, राइट। ओके, उसके बाद क्या आ गया? √3, फिर 1/√3 है 0, तो कॉट आपको पूरी वैल्यू मिल गई। अब किसकी बारी आई? कॉसेक की। कैसे याद करोगे? तो कॉसेक किसका रेसिप्रोकल है? साइन, क्योंकि साइन इंटू कॉसेक 1 है, राइट, ट्रिग्नोमेटर में आप पढ़े, तो सीधी बात है बका, तो 1/sin, तो 0 का नॉर्मली क्या है? रेसिप्रोकल, इनवर्स, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 0 का होता नहीं है अभी तक,
सो डिफाइन नॉट डिफाइन। ओके चलो यहाँ पे 1/2 का 2, 1/√2 का √2 रेसिप्रोकल, 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1। अब क्या करोगे, जिगजैग लाइन कर सकते हो, अगर नहीं करना है तो कॉस का उल्टा कर दो तो भी सही किया आएगा। तो यहाँ से 1 फिर 2/√3 ओके √2 2 एंड नॉट डिफाइन। चलो क्लियर, आई थिंक अब आपको पूरा टेबल बनाना आ गया। ओके तो जब भी आप पेपर के अंदर शुरू करो तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्लियर, ओके तो पहले आप आपके पेपर के पीछे बना सकते हो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेगा। ओके तो ऐसा एक टेबल आप बना देना तो कभी एक भी वैल्यू रॉन्ग नहीं आएगी छोटे छोटे सम के अंदर। चलो क्लियर हो गया। तो बस ऐसे ही प्रैक्टिस आपको चालू रखनी है। चलो बच्चों अब हम लोग एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट सम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे मोस्टली 30, 60, 45 एंगल की खास ज़रूरत पड़ती है। ओके तो आपने वो टेबल बना के देख लिया है। ओके तो चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, अ सर्कल आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप ओके विच इज़ द टाइटली स्टिच्ड एंड द टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल। तो ये रहा वर्टिकल पोल, समझ रहे हो। ओके तो यहाँ पे नॉर्मली क्या दिया है आपको, ए बी इज इक्वल टू क्या है, नॉर्मली हाइट ऑफ द पोल, ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ पोल राइट, इज इक्वल टू मैं एजम्पशन कर ले रहा हूँ एच मीटर, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एच राइट। ओके ए सी क्या है, तो रोप है, लेंथ ऑफ द रोप राइट। तो यहाँ पे दिया है लेंथ ऑफ रोप क्योंकि वो बंदा क्लाइंब कर रहा है, वो कितना है 20 मीटर। चलो क्लियर, आगे तो सीधी बात है, हाइट ऑफ द पोल फाइंड आउट करना है, बट वो एंगल मेड बाय, यहाँ पे एंगल मेड बाय द रोप, ए रोप विद द ग्राउंड वो कितना है 30। क्लियर, तो आप लिख सकते हो कि सर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30। ओके चलो अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि ऑब्जर्वर, तो यहाँ पे ऑब्जर्वर सी पे खड़ा है, कहाँ पे खड़ा है सी पे, तो कहाँ पे देख रहा है क्लाइंब ऊपर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया राइट। ओके अब हम कौन सा रेशियो लेना है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ओके तो देखो आपके पास, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे पास हाइपो है और मुझे क्या चाहिए, ए बी चाहिए, ए बी मतलब ऑपोजिट साइड या अल्टीट्यूड राइट। तो यहाँ पे अल्टीट्यूड एच है मान लिया, तो देखो कौन सा हम लोग रेशियो एप्लीकेबल कर सकते हैं, बताओ। तो बहुत सिंपल है, कौन सा रेशियो हम लोग एप्लीकेबल करेंगे यहाँ पे, जिसमें क्या आता हो, ऑपोजिट साइड एंड हाइपो। ओके तो ऐसा रेशियो है साइन ए बाई एच राइट। ओके तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रोसीजर में, इन राइट ट्राइंगल, इन अ राइट ट्राइंगल कौन सा है, ए बी सी। ओके सो इन अ राइट ट्राइंगल ए बी सी, ओके एंगल ए सी बी इज इक्वल टू कितना है 30। चलो क्लियर, नाउ हमने यहाँ पे कौन सा रेशियो यूज करेंगे, साइन, ऑपोजिट अपॉन हाइपो, तो साइन सी कहाँ पे बन रहा है, सी एंगल पे बन रहा है, तो साइन सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन क्या जाएगा, ए सी हाइपोटेनस राइट। अब यहाँ पे सी एंगल कितना है, तो साइन सी, तो साइन सी इज इक्वल टू 30 यहाँ पे दिया है, ए बी इज इक्वल टू एच एंड ए सी इज इक्वल टू 20। okay sin 30 that means 1/2 right, tabulate value upon 20, so therefore h is equal to 20 divided by 2, so h is equal to 10 meter। तो h क्या था, height of okay pole, तो आप लिख सकते हो, so therefore height of pole is equal to 10 meter, so therefore here okay height of pole ओके इज बी इज 10 मीटर। चलो क्लियर, फर्स्ट क्वेश्चन आ गया समझ में। ओके सब कुछ हमें दे दिया था यहाँ पे। ओके तो रेशियो कौन सा है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। ओके जब आप रेशियो को पकड़ लोगे तो अपने आप एक काम आसान हो जाएगा। चलो बच्चों हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। अ tree breaks due to the storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground.
मेकिंग द एन एंगल 30 विथ इट। एक बड़ा ट्री है जो मैंने यहाँ पे AC के फॉर्म में लिया है, राइट। ओके, अब ध्यान से देखो, ये यहाँ से बैंड हो गया B पॉइंट से, और ये जो एक किसको D को टच कर रहा है, यानी उसको नीचे, राइट, ग्राउंड को, वहाँ पे एंगल कितना बना 30, राइट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री and to the point where touches the top touches the ground is 8 मीटर, यानी एक जो टॉप टच कर रहा है जहाँ पे एंगल बन रहा है, यहाँ से फुट से डिस्टेंस कितना है 8 मीटर है, तो हमने लिख दिया 8 मीटर। तो यहाँ पे मैंने AB को x मीटर एजम्पशंस किया है और BC को h मीटर एजम्पशन किया है। CD ऑलरेडी हमारे पास कितना है 8 मीटर है, राइट। तो अब देखो यही पार्ट और ये दोनों पार्ट क्या है, इक्वल है, AB इज इक्वल टू BD, राइट, वही टच कर रहा है बीच में से ब्रेक होके ग्राउंड को, और ग्राउंड उसका टॉप और ग्राउंड पे जो एंगल बन रहा है वो कितना है 30। चलो अब सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम इंपॉर्टेंस होता है, हमने बना दिया डायग्राम। अब सेकंड है कि कौन सा रेशियो लेना है, तो यहाँ पे ऑब्जर्वर D पे खड़ा है, कहाँ पे खड़ा है, ऑब्जर्वर D पे, राइट। तो इनर राइट ट्राइंगल BCD, राइट, BCD। अब ध्यान से देखो, मेरे पास एडजेसेंट साइड है, ऑपोजिट साइड भी चाहिए मुझे और मुझे हाइपो भी चाहिए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑपोजिट साइड लेंगे। तो ऑपोजिट साइड चाहिए और मेरे पास एडजेसेंट साइड है, यानी अल्टीट्यूड है नहीं है और बेस है, तो अल्टीट्यूड और बेस का कॉम्बिनेशन कौन है 10। सो tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ tan D, तो D ऑब्जर्वर है, उसके लिए ऑपोजिट साइड कौन हो गई BC, ओके, एडजेसेंट साइड कौन हो गई CD। तो यहाँ पे एंगल कितना है D, तो tan 30 है, कितना है tan 30। तो हमने BC कितना एजम्पशन किया h मीटर, CD कितना है आपके पास 8 मीटर। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं, tan 30 मतलब 1/√3 टेबुलेट वैल्यू, सो 8। तो h इज इक्वल टू क्या गया 8/√3 मीटर। तो आपको h की हाइट मिल गई, मतलब h मिल गया। h कौन है BC, क्लियर, ओके। चलो आगे बढ़ते, सेम, सो इनर सेम ट्राइंगल, सो इनर ट्राइंगल BCD, ओके। क्या करेंगे, रेशियो चेंज करेंगे, मुझे हाइपो चाहिए और मेरे पास क्या है एडजेसेंट साइड है, तो हाइपो और एडजेसेंट साइड का रेशियो वाला कौन है, कॉस है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा cos D, समझ रहे हो ना। तो cos D, तो cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपो या बेस अपॉन हाइपो, राइट। तो बेस यहाँ पे कौन है CD और हाइपो कौन है BD, अंडरस्टैंड, ओके। cos D, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ cos D कितना है 13, ओके। CD कितना है 8 और BD कितना है, ओके, BD इज इक्वल टू AB भी लिख सकता हूँ, तो वो कितना है x है। चलो tan 30 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू 8/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x इज इक्वल टू 16 अपॉन √3 मीटर। तो आपको क्या मिल गया, x भी यहाँ पे मिल गया। बट हमें तो x और h नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए हाइट ऑफ ट्री। तो यहाँ पे हाइट ऑफ ट्री कौन है, AC। तो AC इज इक्वल टू क्या है, x प्लस h। सो AC इज इक्वल टू x प्लस h। तो पुट द वैल्यू x इज इक्वल टू 16 अपॉन √3, h मीन्स 8/√3। चलो क्लियर, आ गया समझ में। अब आप देख सकते हो कि AC इज इक्वल टू, आपने LCM लिया तो 24/√3, डेट मीन्स 8 3 24 अपॉन √3। तो 3 मीन्स √3 इंटू √3 हो सकता है, तो √3 कैंसल। सो AC इज इक्वल टू यू गॉट 8/√3 मीटर। सो हाइट ऑफ ट्री ओरिजिनली इज इक्वल टू 8 अपॉन √3 मीटर्स। ओके बच्चों, समझ में आ गया। ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते जाएंगे, क्लियर। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। A contractor plans to install the 2 slide for the children to the play in a park. For the children below the age of 5 years, case 1. Okay, case 2 is where are the elder children, right? यहाँ पे she preferred to have a slide whose top is at the height of 1.5 meters. Okay, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करेंगे बका केस 1 बिलो 5 years वाला। गॉट इट। तो यहाँ पे जो है वो हाइट स्लाइड की 1.5 मीटर्स एंड इंक्लीड एट द एंगल ऑफ द 30 टू द ग्राउंड। ओके, तो ये 1.5 मीटर है, राइट। अरे ग्राउंड के साथ
कितना एंगल बनाती है, यहाँ पे दे दिया हमें 30 एंगल्स, राइट। ओके, तो हमें क्या चाहिए, हाइट ऑफ स्लाइड, लेंथ ऑफ स्लाइड चाहिए इन द बोथ द केस, राइट। तो बहुत आसान हो गया, ए हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया, ए राइट एंगल। चलो बच्चों समझ में आएगा केस 1 के अंदर। ओके, तो फिगर कंप्लीट। क्या बोला है, सी प्रीफर हैव टू स्लाइड हुज टॉप इज एट द हाइट ऑफ 1.5, ए टॉप 1.5 मीटर है, ए टॉप पर है, राइट। तो ए लेंथ ऑफ स्लाइड हो गया और ग्राउंड के साथ जो एंगल बनाता है वो 30, तो नीचे से ऊपर है, एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। चलो क्लियर। तो हम लोग यहाँ पे बहुत सीधी बात है, हमें यहाँ पे ए सी चाहिए। क्या चाहिए, ए सी। ओके, तो इन फर्स्ट केस चलो इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हाउ मच, 30 इज ऑलरेडी गिवन, ए बी इज इक्वल टू 1.5। अब ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ओके, तो इसके ऑपोजिट साइड पता है उसको और हाइपो चाहिए, तो ऑपोजिट और हाइपो वाला रेशियो कौन सा है, साइन है। ओके, अंडरस्टैंड। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इनर ट्राइंगल, तो साइन सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, क्लियर। ओके, तो साइन सी, सी कितना है एंगल, तो सी है साइन 13, ए बी 1.5, ए सी पता नहीं है। चलो क्लियर, सुनाओ यहाँ पे साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1.5 अपॉन ए सी, सो इम्प्लाई दैट ए सी इज इक्वल टू 3 मीटर, राइट। तो कितनी लेंथ होगी स्लाइड्स की, 3 मीटर्स। ओके, फॉर द केस 1 बिलो द 5 एज चिल्ड्रंस, राइट। चलो क्लियर, ये समझ में आ गया। ओके, तो यहाँ पे जो हमें ए सी चाहिए था, लेंथ ऑफ द स्लाइड्स, वो कितना आ गया, 3 मीटर्स आ गया। क्लियर। नाउ केस 2, तो केस 2 में क्या दिया है, ओके, तो अगेन आगे चिल्ड्रंस यू हैव द ओके स्ट्रिप स्लाइड्स इन द हाइट ऑफ द 3 मीटर्स, हाइट ऑफ द 3 मीटर। तो सबसे पहले मैं 3 मीटर हाइट बना रहा हूँ, ओके, फिर ऐसे, चलो मान लो एंगल 16, तो एंगल कितना बन रहा है, 16 बन रहा है, राइट। सो दिस वन ए बी हो गया, सी हो गया, राइट। चलो तो अगेन ए सी जो है वो 3 मीटर है, कितना है, 3 मीटर। तो अगेन चलो इनर ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हाउ मच, 16, ये भी कितना है, 3 मीटर। तो यहाँ पर भी ऑपोजिट साइड है, हमें क्या चाहिए, हाइपो। तो ऑपोजिट और हाइपो वाला रेशियो कौन है, साइन है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि साइन सी इज इक्वल टू अगेन ए बी अपॉन ए सी, क्लियर। ओके, मैंने ट्राइंगल एज इट इज रखा है इसीलिए नेम। ओके, साइन सी, तो यहाँ पे साइन कितना है, 16 इज इक्वल टू ए बी 3 एंड अपॉन ए सी। तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, साइन 30 मतलब √3/2 इज इक्वल टू 3 और ए सी। सो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया यहाँ पे, तो ए सी इज इक्वल टू 2 3 6 अपॉन √3, राइट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू 2 3 6, तो 2 इंटू 3 अपॉन √3 कट, सो ए सी इज इक्वल टू 2/√3 मीटर्स। ओके, चलो क्लियर। तो एक में स्लाइड की लेंथ कितनी आ गई, 3 मीटर्स आ गए, और दूसरे में स्लाइड की लेंथ कितनी आई, 2 इंटू √3। ओके, समझ में आ गया, क्लियर। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे समझनी थी कि दोनों केस के अंदर लेंथ ऑफ स्लाइड कितनी होगी। तो फर्स्ट केस के अंदर लेंथ ऑफ स्लाइड 3 मीटर्स और सेकंड के अंदर लेंथ ऑफ स्लाइड इज इक्वल टू 2/√3। चलो क्लियर। नाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 4। The angle of the elevation of top of the tower from the point on the ground which is 30 meters away from the foot of the tower, okay, is 30। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, आपको 30 दिया है, ओके। और फुट ऑफ द टावर से वो जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस भी कितना है, 30 है। तो मान लो कि आपके पास टावर है, ओके, क्लियर। यहाँ से जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर है, ओके। इसके साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ द टावर, वो भी कितना है, 30 एंगल,
30 डिग्री है, राइट। तो समझो मान लो कि ए है, दिस वन इज बी एंड दिस वन इज सी। चलो क्लियर। यहाँ पे आपको सीधे, तो हमें हाइट ऑफ टावर चाहिए, तो हम लोग एजम्पशन कर ले कि हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू h मीटर। वो कौन है? ए बी है। कौन है? ए बी। चलो क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू कितना एजम्पशन कर लिया हमने? h मीटर। चलो क्लियर। ओके, बी सी फुट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम दिस, सो इज अ 30 मीटर्स। ओके, एंगल ए सी बी इज ऑल्सो 30 डिग्री। चलो क्लियर। ओके, तो सीधी बात है, मुझे ऑपोजिट साइड, यहाँ पे ऑब्जर्वर पॉइंट कौन है? सी पे खड़ा है, राइट। तो उसको ऑपोजिट साइड ए बी है और एडजेसेंट साइड कौन है? बी सी है, राइट। बी सी पता है, ए बी चाहिए, तो क्या करेगा? कौन सा रेशियो यूज करेगा? 10। सो सीधी बात है, इन अ राइट ट्राइंगल, इन अ राइट ट्राइंगल। चलो कौन सा? ए बी सी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30। नाउ यहाँ पे हम लोग 10 रेशियो यूज करेंगे, तो 10 सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। अब एंगल कितना है यहाँ पे? तो यहाँ पे एंगल आपके सामने है। ओके, तो एंगल कितना है? 30। सो 10 13 इज इक्वल टू ए बी हमने कितना एजम्पशन कर लिया? h। बी सी कितना है? 30 मीटर। चलो क्लियर। 10 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू h अपॉन 30। सो h इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिख सकते हो 30 अपॉन अंडर रूट 3। डेट मीन्स ओके 10 इंटू 3, ओके 10 इंटू 3 अपॉन अंडर रूट 3। सो देयरफॉर 10 इंटू 3 मीन्स अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3। क्लियर। तो यहाँ पे आपने कट कर दिया, रूट 3 कैंसल, तो योर आंसर इज इक्वल टू अंडर रूट 3 मीटर। सो हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 10 अंडर रूट 3 मीटर्स। ओके, अब आपके कभी कभी आपको डेसिमल में लाना है ना, तो याद रखो यहाँ पे रूट 3 इज इक्वल टू 1.73 वैल्यू को आपको पूरे चैप्टर के लिए याद रखना है। कभी कभी 1.732 यूज होता है, बट हैज पर द रिक्वायरमेंट कभी कभी दे देंगे आपको सम के अंदर ही। बाकी रूट 3 इज इक्वल टू 1.73, इट्स द डेसिमल वैल्यू ऑफ द रूट 3। क्लियर, समझ में आ गया। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 17.3 मीटर भी सेकंड आंसर ला सकते हो, बट इट इज ऑल्सो राइट। ज़रूरत नहीं है आपको वहाँ तक जाने की। क्लियर, समझ में आ गया। ओके, दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया है? अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर्स अबव द ग्राउंड। यानी हम लोग काइट अगर फ्लाइंग करते हैं तो ऐसे करते हैं, राइट। तो ग्राउंड से कितना? 60 मीटर्स। बहुत सिंपल है। तो यहाँ से मान लो कि ये 60 मीटर डिस्टेंस है। ओके, एक ग्राउंड है मान लो। ओके, तो हमारा जो काइट है वो कैसे? ऐसे ओके फ्लाइंग करता होगा, बराबर है, ऐसा मान लेते हैं, राइट। तो ए ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाता है? 60 डिग्री, ऐसा दिया है। और ए हाइट है, राइट, वो भी कितना है? 60, राइट। ए पूरा कितना है? 60 मीटर। तो हम लोग इसको ए कह देते हैं। दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी। चलो क्लियर। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या है? ए बी इज काइट इन द हाइट ऑफ द 60 मीटर अबव द ग्राउंड। The string attached to the kite is temporarily tied in the point of the ground era. Inclination of the string with the ground is 60 डिग्री, तो ये रहा 60 डिग्री। Find the length of the string, तो यहाँ पे AC है, तो आप लिख सकते हो here AC is equal to okay length of क्या है? स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। चलो ये अपना काम खत्म हो गया। यहाँ पे AC इधर लेंथ हो। अब आप देखो ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ऑपोजिट साइड्स इज 60 मीटर एंड वी फाइंड आउट द हाइपो। सो द विच रेशियो वी कैन यूज हियर? ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपो, दिस इज द साइन। ओके, सो सिंपल, इन अ राइट triangle ABC, angle ACB is equal to how much? 60, right? Okay, we use the ratio sine, so sine C is equal to opposite side upon hypo AC, that means the altitude upon hypo, right? A by H या height upon hypo कह सकते हो। Okay,
साइन सी, तो साइन सी एंगल कितना है, तो 60 इज इक्वल टू ए बी 60, ए सी अननोन है। क्लियर, वैल्यू ऑफ साइन 60 इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2 इज इक्वल टू 60 अपॉन ए सी। क्लियर, सो वी क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, सो ए सी इज इक्वल टू 16 2 120 अपॉन अंडर रूट 3। सो ए सी इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 120, तो फैक्टराइज कर देते 14 इंटू 3 120 अपॉन अंडर रूट 3, क्योंकि मैंने 3 से किया क्योंकि रूट 3 आएगा कट करने के लिए। सो 3 मीन्स रूट 3 इंटू रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3। आपने रूट 3 क्या कर दिया, कैंसल हियर। सो हाइट ऑफ द length of the string AC is equal to 40 under root 3 राइट मीटर। तो हमें मिल गया लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। चलो क्लियर, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आई थिंक यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। ओके, समझ में आ गया। तो सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम में इंपॉर्टेंस होता है, उसके बाद कौन सा रेशियो लेना है ए। ओके चलो बच्चों, इसके बाद हम लोग बाकी के सारे सम अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तब तक ये आप बेसिक पॉइंट समझ लेना। ओके बाय।